ओके, एग्जांपल्स में देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा एक नहीं तो पहला ट्रांजिशन देखते हैं, 1F3 से 1D2 ट्रांजिशन देखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें? सबसे पहले देखो ये आपके पास सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा आपको कि ये नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट है या फिर ये एनोमलस है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्पिन 0 आ जाए अगर, तो वो नॉर्मल ज़ीमान होगा और उसमें नॉर्मल ज़ीमान के रूल लगाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो 1F3 और 1D2, ऊपर दोनों साइड में 1 लिखा हुआ है। 1 लिखा होने का मतलब 2s+1 की वैल्यू कितनी है 1 और इम्प्लाइज s इक्वल टू कितना आ रहा है 0। s इक्वल टू 0 आते इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के हिसाब से हमें इसके ट्रांजिशन बनाने पड़ेंगे। तो इट इज अ सिंगलेट सिंगलेट ट्रांजिशन एंड वुड गिव राइज टू नॉर्मल ज़ीमान ट्रिपलेट। तो ये नॉर्मल ज़ीमान बनेगा, ये अपन को समझ में आ गया है। अब सबसे पहले लेवल देखते हैं। 1F के लिए L कितना होगा 3 होगा क्योंकि F है। 1D के लिए कितना होगा L इक्वल टू 2 होगा क्योंकि 2 है। और नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में हमारे पास हमें पता है नंबर ऑफ लेवल कैसे मापते थे 2l+1, क्योंकि स्पिन तो होता ही नहीं था। तो इसके लिए 2l+1 कितना आएगा 7 आएगा, इसके लिए 2l+1 कितना आएगा 5 आएगा। तो 2s+1 की वैल्यू 7 और 5, 7 और 5 कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ml की वैल्यूज देखते हैं। तो ml की वैल्यूज हमेशा -l से +l जाती है, तो यहाँ l की वैल्यू कितनी है 3 है, तो +3 से लेके -3 तक, ये देखो ये आपके 7 कंपोनेंट हो गए। उसी तरह से l इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, +2 से लेके -2 तक, ये आपके 5 कंपोनेंट हो गए। तो 7 ये हो गए और 5 ये हो गए, कंपोनेंट आ गया। अब सिंस फॉर सिंगलेट टर्म, सिंगलेट के लिए s इक्वल टू 0 होता है, तो j इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाता है l हो जाता है, क्योंकि हमारे पास j इज इक्वल टू होता है l प्लस है। तो लांडे जी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 1। अब ये g की वैल्यू आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया हुआ है, 1 प्लस j इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 और ऐसा करके डिवाइडेड बाय 2j j प्लस 1, यहाँ पे s प्लस 1 भी था कुछ करके। उस फॉर्मूले में s इक्वल टू 0 पुट करना है और j इक्वल टू l पुट करना है, तो g फैक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1 आएगी। द सेपरेशन बिटवीन जीमान लेवल इज सेम फॉर बोथ टर्म्स इक्वल टू 1 लॉरेंज यूनिट। ये देखते हैं, ये लो ट्रांजिशन आ गया। तो 1F जो है उसके 7 कंपोनेंट बनाए हुए हैं यहाँ पे, है ना, और वो +3 से -3 में जा रहे हैं। 1D के 5 कंपोनेंट है, +2 से -2। सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं हमारे पास, सिलेक्शन रूल हमारे पास कहते हैं ये रहा, डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 से +-1। 0 वाला बता देती हूँ मैं, वो पाई कंपोनेंट होंगे। तो ऊपर जो भी है 0 वाले बता देती हूँ, देखो ये +2 से शुरू होके +2 में आ गया 0, ये +1 से शुरू होके +1 में आ गया 0 डिफरेंस, ये 0 से शुरू होके 0 में आ गया, ये -1 से शुरू होके -1 में आ गया और ये -2 से शुरू होके -2 में आ गया। तो हमारे पास ये पाई कंपोनेंट मिल गया, यानी ये वाला कंपोनेंट जो है वो पाई कंपोनेंट है, ये डेल्टा ml 0 के करस्पॉन्डिंग है। अब डेल्टा ml +1 यानी एक बढ़ाने से और डेल्टा ml एक घटाने से, एक सेट ये मिलेगा, एक सेट ये मिलेगा, जो कि आप खुद कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है यहाँ पे, बस इतना एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल आपका 2D3 हाफ से लेके 2P हाफ तक। तो पहले देखना पड़ेगा कि नॉर्मल जीवन पैटर्न है या फिर हमारे पास एनोमलस जीवन पैटर्न है। तो 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की वैल्यू आ गई 2, तो 2s की वैल्यू आ गई 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि स्पिन इंक्लूड हो गया है, यानी नॉर्मल जीवन पैटर्न नहीं है। नॉर्मल जीवन नहीं है तो कौन सा है, एनोमलस जीवन है। और अगर एनोमलस जीवन है तो उसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा रखा है आपको, G mj l प्राइम होगा और G का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, G का फॉर्मूला आपके पास ये होता है। तो सबसे पहले अपन इनके जो वैल्यूज है वो निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टर्म हमारे पास कितनी दी हुई है, पहली 2p हाफ दी हुई है, ठीक है, और दूसरी कितनी दी हुई है 2d हाफ। तो इससे l की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी, s की वैल्यू मल्टीप्लिसिटी से इस 2 को 2s+1 के इक्वल करोगे, अभी भी बताया था आपको 1/2 है और j जो यहाँ नीचे लिखा हुआ होता है वो है। सिमिलरली दूसरी वाली टर्म के लिए भी निकाल लो। अब इस कंडीशन में आपको पता है एनोमलस रीमान इफेक्ट में, एनोमलस जीमान इफेक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ लेवल कैसे होते थे, नॉर्मल जीमान में कितने होते थे 2l+1, एनोमलस में कितने होते थे 2j+1। तो 2j+1 निकालना है तो j आपको पास 1/2 दिया हुआ है, 1/2 यहाँ रखो, j की जगह 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। g फैक्टर भी आप लोग निकाल लेना, आपके पास l है, s है, j है, ऊपर फॉर्मूला थोड़ा सा बैक करके देखना, g की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। mj की वैल्यू +j से -j होती है, यहाँ पर आपके पास mj की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखो j की वैल्यू आ रही है 1/2, 1/2 आ रही है तो
प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाएगी। यहाँ 3/2 आ रही है, तो यहाँ पे 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 आ जाएगी। और हमें शिफ्ट निकालनी है, कितनी है, g इंटू एम जे। तो यहाँ पर आप एम जे निकाल चुके हो और यहाँ पर आप g निकाल चुके हो। तो 2/3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टर्म आ जाएंगे। इधर 4/5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास 4 टर्म आ जाएंगे। अब हम इनका ट्रांजिशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 2d3 आपको ऊपर लेते हैं। हमारे पास कितने लेवल्स आए थे यहाँ पे, 2j+1 करना है, तो टेबल में देख लेते हैं 2j+1 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 और 4 आई थी, 2 और 4 आई थी। 4 किसके लिए आई थी, डी वाले के लिए, डी वाले के लिए 4 आई थी और पी वाले के लिए 2 आई थी। तो 4 और 2 लेवल्स बनेंगे। तो ये देखो 4 लेवल तो ये और 2 लेवल ये। इसके लिए एमजे की वैल्यू ये हो गई, जी एमजे ये हो गई। इसके लिए टेबल से हमने निकाल रखी है ये वाली वैल्यू। और अब सिलेक्शन रूल देख लेते हैं। सिलेक्शन रूल यही होगा, डेल्टा एमजे इज इक्वल टू 0 +-1। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 0 +-1। अगेन मैं 0 वाला बता देती हूँ, +1 -1 वाला आप खुद कर लेना। तो ये देखो 1/2 से शुरू होके 1/2 पे खत्म हो रहा है। ये यहाँ पे -1/2 से शुरू होके -1/2 पे खत्म हो रहा है। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 0। ये आप और ये वाला +1 और -1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो आपके पास ट्रांजिशन भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2d 5/2 और 2p 3/2। अगेन एनोमलस दीपान इफेक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी से स्पिन की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब डायरेक्टली अब आप खुद ही करना है। ये वाला एग्जाम्पल खुद समझना। मैंने सेम टू सेम ये वाला समझा दिया, ये बिल्कुल अभी जो प्रीवियस समझाया था उसी की तरह है। तो मैं पोज कर देती हूँ। टेबल ऐसी बनेगी, इस टेबल को देख लो सबसे पहले, और लेवल इस तरह से बनेगा, ट्रांजिशन लेवल। ये भी आपको आ जाना चाहिए अब। ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल सीरीज ट्रिपलेट 3p से 2s, या फिर और ज्यादा प्रिसाइजली कहो तो 3p012 से 3s1। ये अपन कर लेते हैं। फाइन स्ट्रक्चर ट्रांजिशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास 3p से और 3s पूछा जा रहा है। s में तो ये बोल रहा है 1 ही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 0, 1 और 2। तो इसके 4 सेट बनेंगे। 3p0 से 3s1 एक सेट बना, 3p1 से 3s1 दूसरा सेट बना, और 3p2 से 3s1 तीसरा सेट बना। तो इस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारे टर्म सारे लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ 3p0 लिखा, 3p1 लिखा, 3p2 लिखा, 3s1 लिखा। सबके लिए LSJ आपको निकालना है। निकालना अब आपको आ चुका है सबके लिए, क्योंकि एनोमलस जीमान इफेक्ट है, तो 2j+1 निकालना है सबके लिए। जी की वैल्यू सबके लिए निकालनी है आपको, और एमजे की वैल्यू सबके लिए निकालनी है आपको, और जी एमजे निकालना है। और हम आ जाते हैं ट्रांजिशन पे। तो 3 डायग्राम बनेंगे। एक तो 3p0 से अपना 3s1 पे बनेगा। ठीक है, कंपोनेंट कितने आ रहे हैं वो अपन को पता चल गया। 3p0 पे एक कंपोनेंट आ रहा है, और 3s1 पे हमारे पास 3 कंपोनेंट आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ ना, तो 2j+1 की वैल्यू 3 है, 2j+1 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। इसमें यहाँ पर 3 आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर 5 आ रहा है। तो ट्रांजिशन वैसे ही बनाना है। 0 से 0 हो जाएगा, देखो 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से -1 हो जाएगा। तो 0 और +-1 के ट्रांजिशन हो गए। इसमें आप खुद करना, इसमें भी आप खुद करना। ठीक है, तो हमारे पास ये हो चुका है। इसके बाद देखो आपके पास नेक्स्ट है 3p1 से 3d2। अगेन ये खुद करो। मैं टेबल को थोड़ा सा पोज कर रही हूँ, आप आराम से देख लीजिए इसमें, और इसके ट्रांजिशन भी बता देती हूँ। ये ट्रांजिशन इसके हैं जो आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका 3d3 से 3p2। कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बस देखना है कि नॉर्मल होगा या एनोमलस होगा। तो ये टेबल बन रही है इसकी, और स्प्लिटिंग इसकी हो रही है इस तरह से। ये स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम आती है, तो वो तो आपको ही करनी है, तो मैं दिखा देती हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व प्रॉब्लम आएगी। नेट और गेट के एग्जाम में भी पूछी जाती है ये।
ये सॉल्व प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आ जाएगी। सिर्फ लेवल्स का बताया, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा जीमान इफेक्ट और पास्चन बैक इफेक्ट हो गया, और जितने नॉर्मल जीमान में और एनोमलस जीमान में आपको काफी अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक में स्पिन इन्वॉल्व होता है, एक में स्पिन इन्वॉल्व नहीं होता है। टर्म को देखते ही आप सबसे पहले कोई भी टर्म देखेंगे जैसे डी और नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ अगर 1 लिखा हुआ होगा तो ही वो नॉर्मल जीमान होगा, क्योंकि उसमें स्पिन 0 आएगा। यहाँ डी के ऊपर अगर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आएगा तो वो एनोमलस होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ लेवल अपन को 2l+1 से निकालना है, यहाँ अपन को निकालना है 2j+1 से। और पार्शियल बैक का दे दिया जाए तो 2l+1 मल्टीप्लाई बाय 2s+1। इसका रिवीजन बार बार करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार इफेक्ट पढ़ेंगे।